25,009 वोट मिली कुल केजरीवाल ने और 29,009 वोटां तो शायद आप जीते हो। तो जितनी वोट कुल केजरीवाल ने मिली है नी कुल नई दिल्ली है उस तो भी 4 से 5,000 वोट ज्यादा ले गए नीलम कृष्ण पहलवान यहाँ से जीत कर विधायिका बना दी गई है बीजेपी की तरफ से। और ये तालियों की गड़गड़ाहट आप सुन। देखिए करमू जी, पहले तो मैं भाई भरत सिंह को आपके माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ, क्योंकि जो मेरा आज मुकाम है सब उनके विकास के कार्यों का और उनकी मेहनत की बदौलत है। 10 साल जो केजरीवाल ने झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम किया, प्रोपगंडा रखा, लोगों को कब तक आप बहलाएंगे कि जब वोटों की बारी हो तो मैं केजरीवाल और काम की बारी हो तो मुझे अमित शाह नहीं करने देते, एलजी नहीं करने देते। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। केजरीवाल ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, कामों को दुत्कारा है, दिल्ली को जो हमारे देश की राजधानी है नरक बना के दे दिया। फिल्म आई थी ना, एक था टाइगर, कभी ऐसा हो जाए, एक थी आम आदमी पार्टी, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए ये तो हो चुकी, आम का तो सुपड़ा साफ हो चुका। केजरीवाल साहब के साथ वो काम हो गया, भीतर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो जूते का है। जब आपने फितरत ही रोने की बना ली और आप इतनी बड़ी हार पे आप रो ही नहीं रहे हो तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ना। रोना भी जरूरी है, भीतर आंसू रखना ठीक होनी। मैं आपने एक सलाह दी हूँ, ये बात जाकर आप केजरीवाल से समझाया और रो लेगा थोड़ा। हाँ, बफारा लगना जरूरी है, करना जरूरी है। क्या आम आदमी पार्टी का वजूद अस्तित्व बचा रहेगा? क्योंकि बहुत बड़ी चुनौतियां केजरीवाल के सामने खड़ी है, उनका सामना वो कैसे करेगा यह देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी 2025 का दिल्ली विधानसभा का आम चुनाव हार चुकी है। चलो, सामने जो सोफा आप देख रहे हो उसे सोफा पे बैठ के मैंने 2 फरवरी को नीलम कृष्ण पहलवान का इंटरव्यू किया था, जो भाजपा से यहाँ प्रत्याशी थी, और इनने एक दावा कराया था हम बहुत बड़े मार्जिन की जीत दर्ज करांगे, और वो दावा सच होया क्योंकि 25,009 वोट मिली कुल केजरीवाल ने और 29,999 वोटां तो शायद आप जीते हो। हाँ जी, 29,009 और 25,999 मिली है वोट केजरीवाल ने, ऐसा ही है कुछ आंकड़ा शायद। तो जितनी वोट कुल केजरीवाल ने मिली है नी कुल नई दिल्ली है उस तो भी 4 से 5,000 वोट ज्यादा ले गए नीलम कृष्ण पहलवान यहाँ से जीत कर विधायिका बना दी गई है बीजेपी की तरफ से। और ये तालियों की गड़गड़ाहट आप सुन। एक तो जी खुशी की बात है आप विधायक बन गए, दूसरा ये भी जो आपका यहाँ का पद था आपके पास, आप पार्षद थे, वो पद खाली हो गया, उसका क्या होगा पहले तो वो भी बता दो। देखिए जो पद खाली हुआ है ये पद मेरे हाथ में नहीं है, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा, जो चर्चा होगी उस पे अमल होगा और वही होगा जी। अच्छा, इस बात का तो आप लोग जैसे जिस दिन वो रोड शो था, पद यात्रा थी, उस दिन भी उस पद यात्रा ने देख कर हमने दावा कराया था भाई ये दिल्ली की सबसे बड़ी पद यात्रा है नजफगढ़ विधानसभा की, देखा तो। और वो कहीं ना कहीं फिर मैं एक बात बार बार लोगों से बात पूछ रहा था, मैं भीड़ तो है, संख्या भी है, खुड़का भी है, वोट बढ़ेंगे कि नहीं, वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा कि नहीं, इस बात की आपको भी चिंता थी या फिर था भाई ये सारा वोट बैंक ही है मेरा? नहीं, मैंने कभी वोटों को लेके चिंता नहीं की, क्योंकि जहाँ सपोर्ट दिल से होता है ना वहाँ वोट अपने आप हो जाती है। और मेरे सपोर्ट में आपने देखा कि ये चुनाव मुझसे ज्यादा मेरे क्षेत्र की जनता ने मेरे लिए लड़ा है, जो हमारे हमेशा एक परिवार का सदस्य बनकर काम किया है। और आज उसी का नतीजा है कि इतने थोड़े समय में पूरे क्षेत्र ने एक ने नीलम बनकर भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता बनकर सबने मेहनत की है और आज ये सबने मुकाम हासिल किया है। नीलम जी, जब लोगों के बीच में मैं जाने लग रहा था, हालांकि हमने तो पूछा पहले पैठ दिया था भाई ऐसे, क्योंकि कहते ना भाई जब खिचड़ी पक रही हो उसका एक दाना चावल का निकाल के और उन्होंने दाब के देख लिया ना भाई हाँ पक रही खिचड़ी, तो वो हमने अंदाज हो गया था भाई यहाँ तो है ही है नजफगढ़ में बीजेपी। और जो हमने दावा कर रखा था भाई दिल्ली के अंदर भी जो क्योंकि मीडिया की लैंग्वेज में कुछ भी हो सके भाई, जो केजरीवाल ने कीचड़ फैला रखा था उस कीचड़ में बीजेपी ने कमल खिला दिया, तो केजरीवाल भी काम आया आप लोगों के लिए। तो देखिए केजरीवाल क्या काम आया, जनता जनार्दन होती है, देवतुल्य होती है। 10 साल जो केजरीवाल ने झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम किया, प्रोपगंडा रखा,
लोगों को कब तक आप बहलाएंगे कि जब वोटों की बारी हो तो मैं केजरीवाल और काम की बारी हो तो मुझे अमित शाह नहीं करने देते, एलजी नहीं करने देते, तो लोग कब तक बेवकूफ बनेंगे? नहीं बेवकूफ बन सकते। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। केजरीवाल ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, कामों को दुत्कारा है, दिल्ली को जो हमारे देश की राजधानी है नरक बना के दे दिया। अच्छा, कल प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि भाई पहली ही कैबिनेट में फैसला ले लिया जाएगा, कैग अपना काम करेगी। केजरीवाल के जो दस्तावेज हैं, दिल्ली सेक्रेटरीट के जो दस्तावेज हैं, उनको प्रिजर्व कर लिया गया है और एलजी साहब ने ऑर्डर दे दिया है भाई कोई भी कागज, कोई भी डाटा दाएं से बाएं नहीं होगा। और क्या आप लोगों तक है कोई इस तरह की इनपुट भाई बीजेपी क्या करने जा रही है अगला? देखिए, इसके लिए आज हमारे 7 बजे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हम सब प्रत्याशी जीत कर पहुंचे हैं, उनकी 7 बजे प्रदेश कार्यालय में एक मीटिंग बुलाई गई है। तो उस मीटिंग में देखो क्या होता है, कैसे होता है। और फिलहाल कल तो रिजल्ट आया है, लेकिन ये बात 100% ठीक है कि जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया उसका शब्द ब शब्द सच है और उसको पूरी दिल्ली में हम लागू करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही भाई जो भी हमारा घोषणा पत्र था वो घोषणा नहीं है, वो घोषणा पत्र है और वो पहली ही कैबिनेट में हम लागू कर देंगे। तो ये जब बातें प्रधानमंत्री के मुंह से आती, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सर्वे सर्वा है, जो उन्होंने बोल दिया पत्थर के लकीर। आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी में ये है, अमित शाह जय वीरू की जो जोड़ी है जो बोल देती है। कल जब प्रधानमंत्री जी ने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही एक विधायक के रूप में, आपको कैसी लगी ये बात भी? क्योंकि आप लोगों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा, आप जो घोषणा पत्र उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, आप लोगों को ये शब्द जब कान्ना में गए तो कैसा महसूस कर रहे थे? देखिए, चुनौतीपूर्ण कुछ नहीं है। चुनौतीपूर्ण वो होता है जो हम अपने वोटों के लिए जनता में जाकर झूठ बोलते हैं और झूठ के नाम पर हम वोट मांगते हैं। जीतने के बाद फिर हम सोचते हैं कि किस मुंह से अब जनता के पास जाएं, क्योंकि वो झूठों के प्रोपगंडे थे, झूठों का घोषणा पत्र था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो बिल्कुल झूठा नहीं है, अपितु घोषणा पत्र के अलावा भी हम अपनी दिल्ली के लिए ऐसी ऐसी नीतियां लेके आएंगे जो घोषणा पत्र में है ही नहीं और सबको लागू करके दिखाएंगे। अच्छा, एक और बात सुन मारिया में, क्योंकि मैं आपसे बार बार ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों तक बात जरूर हाईकमान पता आती होंगी, कुछ न कुछ तो फिल्टर हो गए। न्यूज सुन में है कि भाई जो 22 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं उनके ऊपर भी बीजेपी कहीं न कहीं उनकी दृष्टि बनी हुई है, भाई आना चाहे तो दरवाजे खुले हैं, स्वागत है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई आम आदमी पार्टी के लिए जो फिल्म आई थी ना, एक था टाइगर, कभी ऐसा हो जाए एक थी आम आदमी पार्टी, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये तो हो चुकी, आम का तो सुपड़ा साफ हो चुका, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी का सर्वे सर्वा केजरीवाल इतनी भयंकर वोटों से परवेश जी ने उसको हरा दिया तो आम आदमी तो अपने आप खत्म हो गई। और रही विधायक के आने की बात, अब चुनाव जीतने की बात नहीं। आप देखिए, जब चुनाव दौर था उस टाइम पे आम आदमी के दिल्ली के 7 एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और जब तक तो ये फैसला था भी नहीं कि दिल्ली का रुख क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो आम आदमी पार्टी की तो दिल्ली में हालत बद से बदतर हो चुकी है, कोई उनका आधार है नहीं। और लोकतंत्र एक ऐसा पर्व है जहां हम अपनी मर्जी से अपनी राजनीति कर सकते हैं और अगर आम आदमी पार्टी के विधायक आना चाहेंगे तो ये शीर्ष नेतृत्व के फैसले के साथ हम सब नेतृत्व जो अपनी जनता का करेंगे अपने अपने क्षेत्र से, कोई दो राय कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन और एक संगठन मिलकर काम करता है, जो फैसला लेगी सर्वमान्य होगा। नीलम जी, एक होता वोटर, एक होता सपोर्टर और एक होता कार्यकर्ता। तो कल केजरीवाल साहब जब 2 मिनट के लिए बोलने आए तो वोटर तो नाराज थे, वो तो नतीजों से पता चल रहा है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता थे उनके बयान से कल एक नाराजगी उनमें ये हुई कि उम्मीद लगा के बैठे थे कार्यकर्ता कि भी केजरीवाल साहब आएंगे और ईवीएम पे सवाल जरूर उठाएंगे, लेकिन कल 2 मिनट की बात में ईवीएम पे कोई चर्चा नहीं हुई और उन्होंने उस हार को स्वीकार कर लिया। ऐसी कौन सी भभकी दी गई पार्टी द्वारा या फिर वास्तव में उसको एहसास हो चुका है भाई दिल्ली की जनता मेरे से नाराज है, इस बात का कोई फायदा नहीं कहने का ईवीएम में गड़बड़ है?
भाई करूँ मैंने एक बात बता, पार्टी तो बहुत दूर की बात है। तन्ने मेरे 2 घंटे तो हम सारे बैठा रखे, तन्ने कौन सी भभकी मान ली है। और वो तो इतने बड़े लेवल की पार्टी है, जब 10 साल तक केजरीवाल दिल्ली में थी, जब कौन सी भभकी मान ली। कोई पार्टी किसी की भभकी पे काम नहीं करता। ये जनता जनार्दन का फैसला है, काम की जीत है, मोदी जी के विश्वास की जीत है। और लोगों ने ये भभकी एकदम नहीं दिखाई। लोगों ने 10 साल भारत के केजरीवाल के कामों को देखा हुआ है, सिवाय झूठ के किसी को कुछ नहीं मिला। और इसका यही नतीजा है। और अपनी पत्रकारिता के रूप में रोटी मत सेको और केजरीवाल ना हटा के, क्योंकि केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो गया। हमारी जीत की बात करो, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी वो बात करो, और लड्डू खाओ और मौज मनाओ। रुको जरा सब्र करो, वही पूछेंगे। अच्छा एक बात आओ नीलम जी, देखो यह बात ना को भी हमने भभकी नहीं दी। बार बार सब नेताओं ने क्या बोला, केजरीवाल साहब 8 तारीख को आएंगे, बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ है, वो इसलिए इतनी बार कह दिया। वो उन्हें कहना कहना मजबूरी होगी। नहीं, कहना ना कहना एक मजबूरी नहीं होगी। अब इंसान का नेचर बोलता है। केजरीवाल का आप 10 साल से रिकॉर्ड उठा के देख लिए, जब भी कोई सामाजिक एक दिल्ली हित के लिए कार्य की बात हुई, जब बजट की बात हुई, तो केजरीवाल के हर बयान में एक ही बात था कि एलजी टांग अड़ा रहे हैं, अमित शाह करने नहीं देती। अब ये दिक्कत हो गई, उन्होंने अपना रोना अपने आप रोया है। तो जो बात बोलेंगे वो आपके नेचर के हिसाब से बोलेंगे, इसमें किसी का क्या कसूर है। जब आपने फितरत ही रोने की बना ली और आप इतनी बड़ी हार पे आप रो ही नहीं रहे हो, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ना। रोना भी जरूरी है, भीतर आंसू रखना ठीक होनी, इस रो का फूट लेनी हो बढ़िया। मैं आपने एक सलाह दी हूँ, ये बात जाकर आप केजरीवाल तो समझाया और रो लेगा थोड़ा। बफारा लगना जरूरी है, लगना जरूरी है। अच्छा एक बात देखो, 17 साल बाद तो आप लोगों की यहाँ वापसी हुई है। भरत सिंह विधायक होते थे 2013 के आसपास की बात शायद, 2008 में 8 से 13 तक, और 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी है। अब आप लोग जब कैंपेन कर रहे थे तो भरत सिंह के बारे में बड़ी बातें चल रही थी कि जो अधूरे सपने हैं भरत सिंह के वो हम पूरा करेंगे। उनको लेकर के खास रणनीति क्या बनाई, और जो नजफगढ़ की जनता है, अब आपकी बात आगे ऊपर भी, नजफगढ़ की जनता का क्या कहना चाहोगे जो आपको सपोर्ट मिला है? देखिए करमू जी, पहले तो मैं भाई भरत सिंह को आपके माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ, क्योंकि जो मेरा आज मुकाम है सब उनके विकास के कार्यों का और उनकी मेहनत की बदौलत है। लेकिन ऐसा जब भरत सिंह एमएलए था, उस काम के विकास कार्यों को और 10 साल से जो केजरीवाल सरकार थी उनके कामों का कंपेयर होना लाजमी है। और लोगों ने ये बात बनाई कि जो काम भरत सिंह के दौर में हुए वो अभी तक नहीं हुए इन 10 सालों में। नजफगढ़ क्षेत्र को नकारा है और यही कारण है, इसलिए लोग भरत सिंह ने 70% नजफगढ़ को कंप्लीट करने का काम किया था विद इन 5 साल वह विधायक रहे थे। तो जब एक लोगों को कोई चीज नहीं मिलेगी, काम नहीं होंगे नजफगढ़ क्षेत्र में, तो कंपैरिजन होना जरूरी है। और आज भी भरत सिंह लोगों के दिल में राज करते हैं। लेकिन जो हमारा नजफगढ़ क्षेत्र का है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो हमारी नजफगढ़ की क्षेत्र की जनता जनार्दन है, हर जगह जहाँ जहाँ मेरी सभाएं हुई थी, दोबारा मैं वहाँ जाऊंगी और सबका धन्यवाद दोहरा होगा। और वहाँ सबसे बातें होंगी कि किस क्षेत्र में किस काम की जरूरत है, और उस काम को मैं अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ, अपने पूरे अधिकारियों के साथ क्षेत्र में करवाने का काम मैं करूंगी। स्वर्गीय, एक मिनट कर ले भाई, स्वर्गीय भरत सिंह के सुपुत्र चैतन्य भी आगे हमारे साथ। एक लाइन में आप भी एक बार दो अपना विचार। भाई अभी नजफगढ़ की जनता से वोट मांगी जा रही थी, आपके पापा के जो काम थे उनको लेकर के क्या कहना चाहोगे? एक लाइन में बता दो आप जी। काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, यही लाइन पहले थी, यही लाइन रहेगी। और अभी मौका, आज पहला दिन है स्टार्ट होने का, अब आके बताती रहेगी पब्लिक आपको काम कैसे हो रहे हैं। एक धर्मपुरा एक्सटेंशन एरिया है, वहाँ जब मैं ग्राउंड पे था, पिछले चुनाव में भी था, देखा भाई पिछले चुनाव में 8-2 था, लेकिन अब की बार 2-8 हो गया।
मतलब समझ रहे हो ना आप बात। जहाँ झाड़ू की 8 वोट होती थी और कमल के फूल की 2 वोट होती थी, वहां अंतर पड़ गया। अब की बार 8 बीजेपी की हो रही है और 2 झाड़ू की रहेगी। वहां कौन सा मतलब काला जादू कर रहा है? भाई जादू तो नहीं आते होंगे जो जादुआ की बात कर रहा है कर्म। नहीं, जादू तो केजरीवाल की भी बातों में आता है भाई, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ मैं। फिर कित गया जादू, कित गया आईब है, सुपड़ा साफ हो गया ना। तो जो घने जादू टोना में बना जा है वो एक काम करे, दोबारा नहीं करता। जो 8-2-2-8 का आपका समीकरण है, ये नजफगढ़ क्षेत्र की जनता का एक विश्वास है, एक उम्मीद है कि जो 10 साल में नजफगढ़ क्षेत्र की हालत हुई, केवल नीलम पहलवानी इसको ठीक कर सकती है और मैं करके दिखाऊंगी। एक सवाल का मैं जवाब लूंगा, लेकिन आप उसका जवाब कौन देंगे? मैं पहले बताऊं, देव कौन जवाब है उसका? पूछो तो सही। सारे विधायक चुप हो सवाल का जवाब पे। बोलो। ये सवाल ये हो रहा है, चलो बीजेपी तो आ गई, 48 सीट ले आई, हाँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हो केबीसी वाला सवाल हो गया, कौन बनेगा करोड़पति वाला? भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी में? बिल्कुल मैं जवाब दूंगी। देखिए, जो ये कैबिनेट लोगो तैयार होती है, ये शीर्ष नेतृत्व द्वारा और एक समीकरण के तहत तैयार होती है। पार्टी को मैच जीते हुए पूरी तरह से 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो अभी पूरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, पूरा समीकरण तैयार होगा और उस समीकरण के तहत फैसला होगा कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा और कौन सीएम होगा। चलो एक बात तो मैंने झचकी, मतलब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का आपने एक फायदा मिल गया। के बोलना है क्या आपने? चलो ना, और थोड़ा और लेवल बढ़ गया बोलने का थोड़ा। पहलवान जी कहाँ है? पहलवान जी, भारत माता की चलो। वंदे वंदे नरेंद्र मोदी नीलम कृष्ण पहलवान भाई भरत सिंह। एक बात हो रहा है जी, भी भारतीय जनता पार्टी वाले कितने पिछड़े है नहीं जी, बनो दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की। चलो कर दे शेर भाई। अब बीजेपी के लिए चुनौती ईब शुरू हुई है। जो घोषणा पत्र था उसको इम्प्लीमेंट कर पाई तो यूपी और बिहार में खुड़का होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है वहां के भी। वो खुड़का इस दिल्ली के चुनाव से, क्योंकि मोदी जी का जो कल भाषण था उसमें सारी चीजें क्लियर थी। जो घोषणा पत्र उसका ज्यों का तो लागू कराएंगे और किस तरीका से कराएंगे। यमुना नदी पे तो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने भाई, यमुना को लेकर। कर्मू जी, मैं आपको एक साफ स्पष्ट बात बता दूं, हरियाणा में हुड्डा सरकार का डंका था, जन जन की जुबान पे था कि हुड्डा सरकार आएगी, लेकिन सरकार बनाती है जनता जनार्दन। उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, उनको काम चाहिए। और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, जो पूरे विश्व की नजर दिल्ली पे रहती है। और इतने सालों के बाद हमें मौका मिला है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक सैनिक अपने कंधे से कंधा मिलाकर अपने क्षेत्र में एक उदाहरण देने का काम करेंगे कि दिल्ली बोलने में राजधानी नहीं है, सही में राजधानी है। और मोदी जी का विजन विशेष तौर से इस बार दिल्ली में रहेगा। खुद मोदी जी दिल्ली को नेतृत्व करके मैनिफेस्टो के हिसाब के अलावा अलग अलग नीतियों पे काम करके 5 साल में यही जगह होगी, यही आप होगे, तब हम आपसे एक बात करेंगे और तब आप उस बात में बोलोगे कि नीलम कमाल कर दिया, जो बोल रहा था उस तो फालतू करके दिखा दिया है। कमाल का तो पता नहीं, लेकिन कमल तो कर दिया। कमल तो कर दिया। अच्छा, अब कल जब मैं लाइव था एक कमेंट आया था भाई, केजरीवाल साहब के साथ वो काम हो गया, भीतर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो जूते गायब। तो अब एक बार हटा के बताओ, यह बात कौन कौन मानना है भाई? केजरीवाल के साथ ऐसा कुछ हो गया, भाई भीतर गया तो भंडारा खत्म, बाहर आ गए तो जूते गायब। एक बार देखियो भाई। तो ये कमेंट कल आया था जब मैं लाइव था, तो आया था कमेंट भाई केजरीवाल साहब के साथ ये काम हो गया, भाई भीतर गया तो भंडारा खत्म, बाहर आया था जूते गायब। तो अब देखने वाला बात यह भी रहेगी, क्या आम आदमी पार्टी का वजूद अस्तित्व बचा रहेगा? क्योंकि बहुत बड़ी चुनौतियां केजरीवाल के सामने खड़ी है, उनका सामना वो कैसे करेगा यह देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी 2025 का दिल्ली विधानसभा का आम चुनाव हार चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।